हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज है मेरे पास HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड KG100 और ये कीबोर्ड कमाल का कीबोर्ड है। इसके RGB में आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। RGB इफेक्ट्स के लिए बेस्ट है ये, और इसमें आपको ब्लू कीज देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसका जो की होता है दूसरे कीबोर्ड की कंपैरिजन में काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और कीबोर्ड में क्या बताऊं, बस RGB है, गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है और टाइपिंग के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा फील होता है इसे यूज करके। ये है HP मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड KG100। कोने में आप देख सकते हो इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि ब्लू कीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसका प्रेस काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और 60 ग्राम का प्रेशर आपको अप्लाई करना है कीज को ऑपरेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे USB वायर्ड कीबोर्ड है ये, 104 बटन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, 50 मिलियन की प्रेस इसका लाइफ है, कीज के बीच में 4 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। बटन प्रेस करने के लिए 60 ग्राम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। XP, Vista, विंडो, मैक सब में सपोर्ट कर जाता है और इसे ऑपरेट करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले टाइप का कीबोर्ड है ये। 1.8 मीटर का केबल लेंथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 810 ग्राम इसका वेट है जो कि हल्का सा हैवी है, और 3 इयर्स का वारंटी आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ ब्रांड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और आप इसका प्रिंटर प्राइस देख सकते हो 3699 रुपीज, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा सिर्फ 2400 रुपीज का। ऑफर्स के अकॉर्डिंग 300-400 रुपए अप डाउन होता रहता है। ये है कीबोर्ड का पैकेजिंग सही में काफी अच्छा है, और इसको अनबॉक्स करने में ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि एक प्रीमियम टाइप का ही कीबोर्ड है ये। आप देख सकते हो कीबोर्ड्स का लुक सही में बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको बंच ऑफ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हो इतना पेपर का बर्बादी। अभी आप केबल का क्वालिटी देख सकते हो कि केबल का क्वालिटी सही में बहुत ज्यादा बढ़िया है। A1 टाइप का केबल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। USB पोर्ट भी काफी ज्यादा बेहतरीन है इसका, और यहाँ पर आपको HP का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है। और अभी आप कीबोर्ड के पीछे की साइड देख सकते हो, यहाँ पर आपको 4 रबड़ स्टैंड देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जब आप टेबल पे इसे रखोगे तो ये स्लिप नहीं होगा, एक जगह अटका रहेगा। और 2 हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कीबोर्ड का हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और बीच में इन्होंने अपने ब्रांड को हाईलाइट कर रखा है। और अभी आप कीबोर्ड देख सकते हो, कीबोर्ड का क्वालिटी सही में काफी अच्छा है, और इसके बटन्स का क्लिक्स काफी ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा नॉइसी है। और आप देख सकते हो बड़े बटन्स के नीचे आपको मेटेलिक क्लिप का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कीबोर्ड का लाइफ काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। और कीबोर्ड के साथ ही आपको की रिमूवल टूल भी देखने को मिल रहा है। अभी एक की को रिमूव करके देखते हैं। बस आपको हल्का सा प्रेस करना है कि आपका निकल जाएगा। बटन्स के ऊपर आपको मैट ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, और इसके सराउंडिंग में आपको शाइनिंग ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से RGB एकदम उभर के चमकेगा बटन के आसपास। और आप देख सकते हो की के ऊपर आपको हल्का सा कर्व देखने को मिल रहा है, जो कि आपके फिंगर्स को एक बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टाइपिंग के टाइम। और आप जो कीबोर्ड देख रहे हो, बटन के नीचे का जो पार्ट है पूरा मेटेलिक बोर्ड है ये। अभी आप इसका RGB देख सकते हो, तो यहाँ पर इन्होंने कोई RGB इस्तेमाल नहीं किया है, सिंगल कलर LEDs का यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, फर्स्ट रो में है ऑरेंज, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लू, पर्पल एंड व्हाइट, बट काफी सारे LEDs इफेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा FN प्लस डेल से आपको 4 RGB इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपके सामने है। और अगर आप चाहो तो इसके RGB इफेक्ट्स को फास्ट या स्लो कर सकते हो। मैं आपको फास्ट करके ही दिखाऊंगा ताकि वीडियो मतलब छोटा हो सके। और इसमें आपको 4 लेवल ब्राइटनेस कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अभी आप F प्लस डेल का RGB इफेक्ट्स देख सकते हो। अभी है आपके सामने FN प्लस INS का RGB इफेक्ट। और ये है FN प्लस एंड। और अभी आपके सामने है FN प्लस होम।
अब आपके सामने है अप एंड डाउन। और ये है लास्ट FN प्लस पेज अप। और इसमें आपको काफ़ी सारे मल्टीमीडिया की भी देखने को मिल रहा है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेपरेट सेपरेट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने इसका अनबॉक्सिंग तो देख ही लिया। अभी मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ इसे यूज़ करके। सो ये टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि इसका की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कीज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा नॉइसी भी है, जिस वजह से जब आप टाइपिंग करोगे तब आप कानों से भी आवाज़ को फील कर सकते हो, उंगली से भी फील कर सकते हो और आवाज़ से भी फील कर सकते हो, जिस वजह से आप कोई भी अल्फ़ाबेट आप मिस नहीं करोगे। आप सुनो, काफ़ी ज़्यादा नॉइसी है। और मैं अगर बोलूँ गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए मुझे ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइसी है और जब आप गेमिंग करोगे तब आपके टीममेट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और इसके बटन्स भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो गलती से दूसरा बटन दब सकता है। सो गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे खरीदो। वैसे टाइपिंग के लिए बेस्ट है ये, आप इसे बिंदास खरीद सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड है और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है और HP का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं दूसरे कीबोर्ड के साथ कंपेरिजन करूँ जो अप्रॉक्स 1500 या 2000 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, उन सब के कंपैरिजन में ये जो कीबोर्ड है थोड़ा हैवी है, हल्का सा, जिस वजह से जब आप टाइपिंग करोगे तब स्लिप नहीं होगा। वैसे इसके नीचे आपको रबड़ देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।